न्यूज.in पे आपका स्वागत है। मैं अंजना सिंह। आज की खबरों में उसको लेने दो। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा सोहना के गांव सरमथला में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया। आपको बता दें, कुछ वर्ष पहले गुरुग्राम के मेहरौली रोड पर इफ्को चौक और मेहरौली चौक के बीच भी महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया गया था, लेकिन बाद में लाखों रुपए की लागत से बनी महाराणा प्रताप की प्रतिमा को वहां से हटा दिया गया। क्या सरकार द्वारा प्रदेश में घोषणाओं और शिलान्यास करने से विकास होगा? क्योंकि आज से 15 साल पहले भी योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्रियों द्वारा शिलान्यास के उद्घाटन किए गए थे, जहां आज तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ, बल्कि शिलान्यास स्थलों से मुख्यमंत्री के नाम वाले शिलान्यासों को ही गायब कर दिया गया। उस दौरान भी प्रदेश की जनता में शिलान्यासों को उद्घाटन प्रोग्रामों को देखकर विकास की उम्मीदें जगी थी और वर्तमान में भी शिलान्यासों के उद्घाटन प्रोग्रामों को देखकर प्रदेश की जनता को विकास की उम्मीदें हैं। तावड़ू का लघु सचिवालय और सोना का लघु सचिवालय, इनका शिलान्यास हो गया। 16 करोड़ रुपए की लागत से ये दोनों बनेंगे। सीएम साहब का स्वागत करती हूँ कि वो सोना आए और सोना की धरती पे न आके लोगों की जो बहुत सालों की स्टैंडिंग रिक्वेस्ट थी उनको घोषणा में बदला है। ये पहला है और हम इसका स्वागत करते हैं। पर एक हंसने वाली बात यह है कि जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तभी सीएम साहब आते हैं और तभी घोषणा करते हैं, वरना इलेक्शन के कई साल हो गए, लोगों की कोई बात नहीं मानी जाती। रहा स्कूल को इम्प्रूव करने की बात, तो पिछले 6-7 साल में खट्टर सरकार 1000 से ज्यादा स्कूल बंद करा चुकी है और आज ये बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूल को इम्प्रूव करेंगे। तो इतने साल इतने स्कूलों को बंद क्यों किया गया? क्या ऑब्वियस सी बात लगती है कि आप चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही आप ऐसी घोषणाएं करने आ रहे हो? सोना शहर, बहुत सी मांगे हैं सोना शहर की, और सर्वे में जो भी फिजिबल होंगी उन सबको रेगुलराइज करेंगे ताकि अनऑथराइज्ड वाला जो चक्कर है उनके ऊपर ये तलवार न लटकी रहे। पे आप 4 किलोमीटर की सड़क की बात कर रहे हो, 4 कम्युनिटी सेंटर की बात कर रहे हो, तो ये मैं देखना चाहूंगी कि हरियाणा के लोग क्या इतने बेवकूफ हैं कि आप बस इलेक्शन से पहले आए, घोषणा करें और चले जाएं और आपको लगता है कि आपको उस पर वोट मिल जाएंगे। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत मुबारक है हरियाणा की जनता को। लेकिन अगर हरियाणा की जनता ये सोचे कि पिछले 6-7 साल में क्या मिला है, क्या पिछली घोषणाओं में आज तक कोई पूर्ति हुई है, क्या किसी भी प्रकार के आपने जो वादे किए उस पर आप खरे उतरे हो, वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। में हमारा हॉस्पिटल अभी कितने बेड का है? 50 का है ना। 35 और 50 हो, आज से 100 बेड का मंजूर कर दिया। जरूरत है 100 बेड का बने। लोग देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। राजनीति करना बंद करें, जनता की सेवा के लिए आपको इलेक्ट किया गया था, उसके लिए काम करेंगे तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, लोगों के लिए भी बहुत अच्छा होगा और सरकार के लिए भी अच्छा होगा। गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट में की बुरा हाल है, हर दूसरे घर में डेंगू के मरीज हैं। मेरे जानकारी में ही कम से कम 4 लोग हैं जिनको प्लेटलेट्स 40,000 50,000 हो गए हैं। प्राइवेट पेशेंट्स को एडमिट करवाने के लिए बेड की ट्राई करती रही। तो हर चीज, ये जो डेंगू है, खास करके जो एडिस इजिप्टाई मच्छर है, वो पनपते ही ठहरे पानी में है। और डेंगू आज के दिन में गुड़गांव में एक हेल्थ हजार्ड बन चुका है। पूरे डिस्ट्रिक्ट में आज पेशेंट को एडमिट करने के लिए मारामारी हो रही है। दमदमा झील मैंने देखी है, लेकिन इस दमदमा झील का टूरिज्म डिपार्टमेंट को आज हमने कहा कि उसकी एक विस्तृत योजना बनाओ, क्योंकि ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ टूरिस्ट भी आ सकता है, या पक्षी भी बहुत आते हैं दूर दूर से। वहां पर एक पीएचसी की डिमांड है दमदमा में, 2.25 एकड़ की जमीन की जरूरत है। जब जमीन है तो उसका 3.5 करोड़ रुपए लागत आएगी, पीएचसी मंजूर कर दी। प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स दोनों तरफ से बंधे हुए हैं। अगर आप फीस नहीं देते तो आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने कोविड के टाइम भी कहा था कि आपको सिर्फ ट्यूशन फीस देनी है, बाकी एनुअल चार्जेस वगैरह नहीं देनी है। लेकिन कोई स्कूल नहीं है पूरे हरियाणा में, पूरे गुड़गांव में, जिसने पूरी स्कूल की फीस ना ली हो। और पिछले साल हमें याद है जो पेरेंट्स के साथ प्रोटेस्ट कर रहे थे डीसी ऑफिस के बाहर, जहां एग्जाम से जस्ट पहले
बच्चों को एग्जाम लेने भी नहीं दिया जा रहा था कि आप अपनी पूरी पेंडिंग फीस दीजिए। एक तरफ खट्टर साहब हैं जो प्राइवेट स्कूलों के साथ खड़े हैं और उनको एक पैसे भी उनको रिबेट नहीं देते कि आप किसी तरह की रियायती न करिए। पेशेंट्स जो पेरेंट्स हैं वो फंस जाते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल है नहीं, प्राइवेट स्कूल की फीस इतनी ज्यादा है और किसी भी प्रकार का सरकार से सहयोग नहीं मिल रहा है, तो पेरेंट्स को जो है बहुत ज्यादा दबाव है। स्कूलों की बात भी कही, भंगो का स्कूल प्राइमरी से मिडिल, पढ़ेने का 8वीं से 12वीं, चीला का 8वीं से 12वीं, जखोपुर का 5वीं से 8वीं, तो ऐसे ये 4 स्कूल ये अपग्रेड तुरंत प्रभाव से अगले इस वर्ष में इसकी योजना एडमिशन हो जाएंगे। पंडित दीनदयाल जी के नाम से पार्क, तो उस पार्क को भी मंजूर करते हैं, 5 करोड़ रुपया उसके लिए अलग से मंजूर करते हैं। पीडब्ल्यूडी की बहुत सी सड़कें, उसमें कुछ सड़कें तो फिजिबल हैं, कुछ अभी नॉन फिजिबल है, किसी का जमीन का झगड़ा है, नई सड़कें 2 उसमें, तो इसके लिए 33.5 करोड़ रुपया ये मंजूर किया जाता है। शिलान्यासों का उद्घाटन और घोषणाएं करना राजनीति का मुख्य आधार है, जिससे देश और प्रदेश की जनता में उम्मीद की किरण बनी रहे। जनहित के लिए जिन योजनाओं को बनाया जाता है, इन योजनाओं का फायदा यदि देश की जनता को मिलता तो देश में बेरोजगारी, महंगाई और गरीबी दिखाई नहीं देती। वास्तव में देश में लागू होने वाली योजना रूपी दूध का घी तो राजनीति में पहुंचता है और दूध अधिकारियों के पास, बाकी बची हुई छाछ देश की जनता को मिलती है। वो गरीब को छाछ भी मिल जाए तो उसमें खुश हो जाता है, जिसका फायदा विकास के नाम पर योजनाएं तैयार कर उठाया जाता है। और देश में कई योजनाएं ऐसी हैं जो धरातल पर दिखाई ही नहीं देती। मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं, 9 सड़कें मंजूर हुई हैं, 11 किलोमीटर लंबी हैं, लगभग 5 करोड़ रुपए खर्च आएगा, ये भी मंजूर किया जाता है। ऐसी मैं कभी भी कोई घोषणा नहीं करता कि घोषणा करने के बाद फिर साल 2 साल इंतजार करते रहो आप कि कह के गए थे श्रृंखला में बढ़ी नहीं। कहूंगा वही जो काम होने वाला है, तो स्टेडियम मंजूर किया जाता है। ग्वालपाड़ी में भी स्टेडियम मांगा है, पंचायती जमीन 6.5 एकड़ अगर है तो वहां भी स्टेडियम मंजूर किया जाता है। 6 स्थान निकले हैं जहां ये सामुदायिक भवन बनाए जाएंगे, 10 करोड़ रुपए का खर्च उसमें आएगा। एक प्रकार का मैं मुझे आशीर्वाद दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे हस्तक्षेप को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर और नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।